बर्वे जी, आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस आंदोलन को फूट डालो के तहत पूरी तरह से निरस्त करना चाहती है? जब वक्फ बोर्ड में संशोधन कानून लाया गया होगा, तो जिस दिन वक्फ बोर्ड पारित होने वाला था, उस दिन चर्चा थी। उस दिन हमारे संसद के बाहर में 25 मुस्लिम लोगों के हाथ में बैनर देके खड़ा किया था, उन्होंने समर्थन में खड़ा किया था। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार की ट्रिक्स बहुत बेकार है और उसका सारा अनुभव अपन देख रहे हैं। ऐसे भाई भाई को लड़ाना, ऐसा अपना फायदा उसमें से निकाल लेना, ये बिजनेसमैन की सरकार है। ये देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इनको हर चीज में प्रॉफिट कहाँ मिलता है वो उसका सिर्फ ध्यान देते हैं। बौद्धों को लड़ाकर, मुस्लिमों को लड़ाकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, इतना ही उनका काम है। उनका नंबर्स, सीट नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। और बिहार में भी तो बुद्ध गया विषय ज्यादा जोर से उठाएंगे। सारा अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देश में पिछले 10 साल से अधिक समय से एक मनोवादी सरकार चल रही है, तो बहुत सारे उदाहरण हम सभी रोज रोज नए नए तरीके से देखते हैं। उसी प्रकार से लास्ट समर सेशन में मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाया। उसमें जो चेंजेस हमने बताए वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने, उनके पास मैंडेट है, उसके हिसाब से उन्होंने पास किया। लेकिन हमने उसमें उस बिल पे मुझे मेरे पार्टी ने जब बोलने का मुझे मौका दिया, मैंने उन्हें यही कहा कि जो समाज वक्फ बोर्ड में कहीं पे भी संशोधन की मांग नहीं कर रहा है, उसको आप संशोधन कर रहे हैं। लेकिन पूरा भारत देश का बौद्ध अनुयायी ये बीटी एक्ट 1949 में संशोधन मांग रहा है, उसको न करते हुए आप वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। तो उसके साथ में ही आप बीटी एक्ट को भी लाते थे, तो हम स्वागत करते थे आपका। ये बात मैंने उस समय बोला। इस संदर्भ में मगर राहुल गांधी जी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपके विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी की अगर आवाज उठती तो उसमें बहुत बड़ी ताकत निर्माण होती। अगला कदम जो है, आप राहुल गांधी जी से बात करेंगे इस संदर्भ में? पता नहीं है शायद, हम लोग कांग्रेस पार्टी से है और हम राहुल जी के बिना अनुमति के थोड़ा ना बात करेंगे। मुझे जब वक्त पे बोलने दिया गया होगा तो मुझे सारी चीजें पूछी गई होंगी ना, मैं किस सब्जेक्ट को बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ। उसके बाद ही मैं देश के इतने बड़े संसद में जब बोल रहा हूँ और मैं बीटी एक्ट पे बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि राहुल जी का समर्थन उसमें है। और आपको उदाहरण के बताऊँ, हमारे जितने भी, चाहे वो अमरावती के खासदार हो वानखेड़े जी, मुंबई के खासदार वर्षा गायकवाड़ और रीति सिंधे हो, सारे हमारे जितने अम्बेडकर विचारों के जितने भी सांसद है, उन्होंने सारे सबने संसद में वो विषय रखा है। और हमारी पार्टी और हम सब लोग एक संघ में, राज्यपाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जवाबदारी है। जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, मैं भी संवैधानिक पद पर बैठा हूँ। मैं एज ए खासदार जब बात करता हूँ तो मुझे सारे धर्मों को लेकर चलना है, ना कि एक धर्म को मैं आगे बढ़ो दूसरे धर्म को पीछे खींचो। ये काम करने का मेरी जवाबदारी नहीं है, वो पंडित पुजारियों का काम है। संवैधानिक पद पर बैठते हुए सभी धर्मों की भावना एक जैसी संभाल के रखने की जवाबदारी संवैधानिक पद की है। उन्होंने संवैधानिक पद की अवहेलना की। बर्वे जी, आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस आंदोलन को फूट डालो के तहत पूरी तरह से निरस्त करना चाहती है? जब वक्फ बोर्ड में संशोधन कानून लाया गया होगा, तो जिस दिन वक्फ बोर्ड पारित होने वाला था, उस दिन चर्चा थी। उस दिन हमारे संसद के बाहर में 25 मुस्लिम लोगों के हाथ में बैनर देके खड़ा किया था, उन्होंने समर्थन में खड़ा किया था। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार की ट्रिक्स बहुत बेकार है और उसका सारा अनुभव अपन देख रहे हैं। ऐसे भाई भाई को लड़ाना, ऐसा अपना फायदा उसमें से निकाल लेना, ये बिजनेसमैन की सरकार है। ये देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इनको हर चीज में प्रॉफिट कहाँ मिलता है वो उसका सिर्फ ध्यान देते हैं। बौद्धों को लड़ाकर, मुस्लिमों को लड़ाकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, इतना ही उनका काम है। उनका नंबर्स, सीट नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। और बिहार में भी तो बुद्ध गया विषय ज्यादा जोर से उठाएंगे। सारा अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में
युद्ध जैसी परिस्थिति हुई तो सारा बिहार में ही ऐसा लग रहा था कि पूरी युद्ध की परिस्थिति वहीं पे निर्माण हुई है। इस तरह से ब्लैकआउट करना सब करना सारा बिहार में उन्होंने पूरे ट्रिक्स आजमाए और वो बिहार अभी इलेक्शन में मोड़ में है, वो हमें कुछ ज्यादा वो करने देंगे ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही होंगे जो भी होंगे। आपके पास में महाबोधि महाविहार का मुद्दा है अभी, वो मुद्दा तो हम लोग ले ही रहे, हम तो देश के संसद में इतने बड़े विषय पे लिया है और हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो आवाज नहीं उठाता, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी नहीं बोलते। हमारे देश के जो संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे भी आपने प्रश्न पूछना चाहिए, वो क्यों नहीं आवाज उठाते, वो भी एक बुद्धिस्ट है, क्यों नहीं पूछते उससे? सारा जवाबदारी क्या विपक्ष की है क्या? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मीडिया कहाँ देती है उनको? राहुल जी जो बोलते हैं वो सारी चीजें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहीं भी कुछ बोल दिया वोट किए तो ना बात करते हैं। जिस दिन आपको लगेगा उस दिन राहुल जी साथ में खड़े रहेंगे। परवेज साहब, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय, क्या सोच? इसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए, इसीलिए जब मेरे क्षेत्र के रामपेट लोकसभा के क्षेत्र से सारे बुद्ध अनुयायी मेरे पास आए कि हमको बुद्ध गया जाना है, तो हमने सारे लोगों की व्यवस्था करके यहाँ से उनको आंदोलन के लिए भेजा। फिर वहाँ पर जाने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, सब घटना उन्होंने मुझे बताया, तो हम निश्चित ही उसके प्रयासरत है जल्द से जल्द बीटी एक्ट कायदा संशोधन हो और जिसका जो अधिकार है वो उसे